नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी और आप देख रहे हैं फिजिम्पल। देखो बेटा, मैंने कहा था हम लोग आज की क्लास में क्या करेंगे, गॉस थ्योरम करेंगे। लेकिन क्या है, गॉस थ्योरम करने से पहले दो तीन छोटे मोटे टॉपिक हैं, हम लोग उनको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि क्या है, जब गॉस थ्योरम हम लोग जब करेंगे तो उसमें क्या है, ये सब आएंगे। ठीक है, छोटे छोटे फार्मूला हैं, वो क्या आएंगे, अपने डेरिवेशन में आएंगे। अभी मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करा दूंगा तो क्या होगा, वो एकदम से लगेगा कि कहाँ से चीजें आ गई। ठीक है, छोटे मोटे टॉपिक है, 10-15 मिनट का क्लास है। ये टॉपिक को हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग किस पे आएंगे, गॉस थ्योरम पे आएंगे। और अब एक ही क्लास होगी किसकी, गॉस थ्योरम की और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस की। हम लोग उसमें क्या कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे और पूरा चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या टॉपिक है, 3 टॉपिक है छोटे छोटे। कौन कौन से, एक है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक है कौन सा बेटा, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और एक है कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी क्या होगा, गॉस थ्योरम में यूज होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर अपने को जानना है तो उसके लिए क्या पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, सब एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। तो क्या करते हैं, चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या है, सबसे पहला टॉपिक क्या है अपना, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखना, ये एक ऐसा टॉपिक है, जिसको जो एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, इससे मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसे देखे नहीं है खास तौर से कि इससे कोई क्वेश्चन बनते होंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या है, बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटे तरीके से, जो अपना मेन यूज है किसमें, गॉस थ्योरम में, उतना ही बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करके बता दूंगा चीजों को तो तुमको समझ में आ जाएंगी। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, सतत आवेश वितरण। क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण। तो देखना इसमें क्या है, इसके क्या है, 3 टाइप है। क्या है, इसके 3 टाइप है। कौन कौन से, एक है कौन सा, लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक है बेटा कौन सा, वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये 3 टाइप हैं इसके। तो देखना इसमें केवल मैं, देखो अगर अब सबको ना मैं अलग अलग तरीके से नहीं बता रहा हूं, यहीं पे इनका डिफरेंस बता देता हूं तो तुमको क्या हो जाएंगी, चीजें समझने में आसान होंगी। ठीक है, अलग अलग बताऊंगा, उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं जिसमें इतना टाइम दे अपन लोग। तो ठीक है, तो देखना इसको क्या क्या है इसमें। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, देखो इसको डिनोट करते हैं कैसे, किससे डिनोट करते हैं इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसको डिनोट करते हैं कैसे, इसको करते हैं सिग्मा से। और इसको करते हैं बेटा रो से। किससे किससे, अरे सिग्मा। और इसको कैसे करते हैं, रो से। इसको करते हैं कैसे, रो से। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर का स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर क्यूब। ठीक है, और क्या रह गया, इसका फॉर्मूला होता है बेटा क्या, चार्ज मतलब क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएल। इसका फॉर्मूला होता है क्या, चार्ज सिग्मा डीए। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा क्या, Q इज इक्वल टू रो डीवी। डीवी क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, डीए क्या हो गया, एरिया हो गया, और डीएल क्या हो गया, लेंथ हो गई। ठीक है, तो ये क्या है अपना क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखना बेटा, अब आप लोग कहोगे सर इतना तो बता दिया, थोड़ा तो समझा दो क्या चीज है ये हमको। ठीक है, तो देखो छोटा सा है, कुछ नहीं है। अगर देखना, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, लीनियर हो रहा है। लीनियर मतलब सरल रेखा में हो रहा है। कैसा हो रहा है, सरल रेखा में हो रहा है। तो उस चालक पर, उस कंडक्टर पर जो संपूर्ण चार्ज रहेगा, टोटल चार्ज रहेगा, वो उसका क्या कहलाता है, टोटल चार्ज डेंसिटी कहलाती है। वो क्या कहलाती है, उसकी टोटल चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। मतलब अगर लीनियर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस पे है। अगर चार्ज कहां पे है, सरफेस पे है, तो क्या होगी उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेम विथ वॉल्यूम। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या हो गया भैया अपना, क्या हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया अपने क्या हो गया, सतत आवेश वितरण हो गया। अब देखना इसमें क्या होगा, जो अपना क्या रहेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या रहता है, अगर इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें क्या रहता है, सिंगल इंटीग्रल यूज करते हैं बेटा अपन। क्या, सिंगल इंटीग्रल। इसमें क्या करेंगे,
इसमें क्या करेंगे, डबल इंटीग्रल यूज करते हैं। किसमें, इसमें डबल इंटीग्रल। और इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल रो डीवी, रो डीवी। अब देखना, तो देखना जो ये अपना है सिंगल सिंगल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल को क्या बोलते हैं, लीनियर इंटीग्रल, लीनियर इंटीग्रल। डबल को सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। और इसको ट्रिपल को, इसको बोलेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो देखना, देखो तो जब भी अपन क्या करेंगे, जब भी कोई भी इनमें से कौन सा ले रहे हैं, अगर सिंगल इंटीग्रल ले रहे हैं, डबल इंटीग्रल ले रहे हैं, या फिर ट्रिपल इंटीग्रल ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है। तो जब भी हम क्या करेंगे, सिंगल इंटीग्रल लेंगे तो यहां पे लगाएंगे क्या, एल, एल मतलब लीनियर। डबल इंटीग्रल यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस, तो सरफेस। और तीसरा क्या होगा, ये क्या होगा, वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, ये क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल होगा, और ये क्या होगा, लीनियर इंटीग्रल होगा। आया समझ में, इतना ही है। तो ये में अब आते हैं अपने किस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, क्या होती है भैया, इसको बोलते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखो यही समझता हूं, किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, हाँ देखना क्या हुआ, मैंने यार एआई को बोला कि डायग्राम के साथ बढ़िया बना के दे दे, उसने बहुत छोटा कर दिया। तुम लोग की मैं क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, तुम लोग को और अच्छे से दिखेगा। दिख रहा है, हाँ ठीक है। और बाकी मैं इसी क्या कर दूंगा, वो पीडीएफ को अटैच कर दूंगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग देख लेना अच्छे से डाउनलोड करके, ठीक है। तो क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र पर, अरे देखना, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर ऐसी इमेजिनरी लाइन, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो क्या करती हैं, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब टेंजेंट, जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो उसकी क्या कहलाती है, उस बिंदु पर जो डायरेक्शन शो करती है। मतलब अगर मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई पॉइंट, यहां पे किसी पॉइंट पर क्या दिखा रही है, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई। जैसे ये कोई पॉइंट है तो यहां से मैंने क्या खींच दिया, एक टेंजेंट खींच दिया, ये क्या खींच दिया, यहां से एक और टेंजेंट खींच दिया, एक और पॉइंट है यहां पे, तो यहां मैंने क्या खींच दिया, टेंजेंट खींच दिया। तो ये जो टेंजेंट खींचा हूं, ये क्या दिखा रही है, डायरेक्शन दिखा रही है इन्हीं। तो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वही तो कह रहा है ना, किसी विद्युत क्षेत्र पर काल्पनिक रेखाएं होती है जिनकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की क्या दिखा रही है, दिशा, क्या दिखा रही है, डायरेक्शन दिखा रही है, क्या दिखा रही है, डायरेक्शन। तो देखना भाई साहब, यहां पे जैसे मान लो, जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका कहां लगेगी, इसकी डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की ओर होगी ना, इतनी बार तो बता चुका हूं ये। तो कहां होगी इसकी डायरेक्शन, बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कहां लग रही है, बाहर की ओर लग रही है भैया, देख लिया तुमने, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहां लगेगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बाहर कैसे लग रही है, वही कौन सा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आ गया होगा, इतना बोला हूं तुमको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी अगर तुमने मेरी पुरानी क्लास देखी होगी तो। इस पे मैंने हर जितने भी मैंने क्या करवाए हैं, डेरिवेशन कराए हैं, तो मैंने क्या किया, इस पे बात की है, रिपेल और एट्रैक्शन वाला, ठीक है। तो अब मैं उस पर बार बार नहीं जाऊंगा, आ गया होगा समझने जिसने मेरी पहली क्लास देखी होगी, शुरू क्लास, ठीक है। तो क्या हो गया, तो ये क्या हो गई, ये डायरेक्शन शो कर रही है ना, ये क्या कर रही है, डायरेक्शन शो कर रही है क्या नहीं भैया, हाँ ठीक है। तो ये क्या कर रही है, बाहर की ओर डायरेक्शन शो कर रही है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जैसे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज अगर मान लो यहां रखा है तो ये कहां जा रही है, बाहर जा रही है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहां आएंगी, केंद्र की ओर आएंगी, कहां आएंगी भैया, और बनाऊं, तो ये हो गई वहां, इसकी डायरेक्शन कहां है, केंद्र की ओर, अगर नेगेटिव चार्ज है तो, ठीक है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो यहीं देख लो, है ना। देखो अगर पॉजिटिव है ये चार्ज, कलर कर देता हूं चेंज, ठीक है। अगर क्या है ये भैया, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, बाहर की ओर, कहां जाएगा, तो ये बाहर की ओर जा रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, ये कहां जा रहा है, बाहर की ओर।
लेकिन कहां जा रहा है, नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। कहां हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है ना, सेम डायरेक्शन में कि नहीं, नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर और पॉजिटिव चार्ज में। ये डायग्राम इसने सही नहीं बनाया क्या, इसने डायग्राम सही नहीं बनाया, गवार है ये तो एआई एक नंबर का। देखो ये क्या होगी बेटा, इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ये एक सही बनाया है, ये बाहर होंगी है ना, ये अंदर की ओर ले आया इसको, देख रहा इनसे, ये हो गया क्या, तो क्या हो गया, प्लस चार्ज मतलब जो प्लस क्यू चार्ज की डेंसिटी डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की ओर होगी, माइनस क्यू चार्ज की होगी अंदर की ओर होगी। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये कहां जा रही है, बाहर की ओर जा रही है प्लस क्यू चार्ज की, और ये क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, नेगेटिव चार्ज में क्या हो रही है, अट्रैक्ट कर रही है, क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। आगे समझ में, तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरी चीज क्या हो गई, और क्या है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होंगी, क्या होंगी, ये जाएंगी कहां तक, अनंत तक, अनंत तक मतलब इनफाइनाइट तक। इनकी क्या है, ये कहीं एक दूसरे को कहीं काट रही है क्या, नहीं काट रही है ना, ये तो कहां जा रही है, ये तो कहां जा रही है, तो जा रही है ना बाहर, कहां कहां जा रही है, बहुत बाहर तक जा रही है। इनकी कोई लिमिटेशन है, लिमिट है कोई, नहीं है ना कोई लिमिट। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इजी है यार, पढ़ोगे तो तुम लोग को खुद समझ में आएगा, समझाने वाला टॉपिक भी नहीं है, पर 10-15 मिनट का है तो मैं सोच रहा हूँ बता ही दूं। देखो नेक्स्ट चीज क्या आता है, क्या आती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो ये होती है भैया क्या, कहां गया रे जी, है ना। तो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, धनावेश से शुरू होती हैं। कहां से शुरू होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और कहां पर खत्म होती है, नेगेटिव चार्ज पर। कहां पे खत्म होती है, नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती है। कौन सा वाला एग्जांपल, यही वाला ले लो, कहां से पॉजिटिव से शुरू हो रही है और नेगेटिव पे कहां हो रही है, खत्म हो रही है। कहां हो रही है, पॉजिटिव से शुरू हो रही है, नेगेटिव पे खत्म हो रही है बेटा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक है, और क्या है दूसरा, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को क्या नहीं करती, काटती नहीं। इसका मतलब समझ में आया, जल्दी बताओ। अगर अगर दो दो क्या होंगी, विद्युत बल रेखा, दो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर दें, काट दें, तो इसकी क्या हो जाएंगी, डायरेक्शन कितनी हो जाएंगी, इसकी डायरेक्शन दो हो जाएंगी। एक डायरेक्शन कौन सी हो गई, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही, तो डायरेक्शन दो हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है, डायरेक्शन कितनी होगी, एक ही होगी। हो गया, ये एग्जांपल समझ में आ ही गया होगा। तो क्या होगा, कभी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। किसी बिंदु पर क्या बोल रहा है, किसी पॉइंट पर क्या रखी है, क्या रखी है, फील्ड रेखा मतलब फील्ड लाइन पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या दिखाती है, डायरेक्शन दिखाती है। वही वाला जो मैंने शुरू में बताया था, ये रखा हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट से यहाँ से टेंजेंट खींच दिए, तो ये क्या बता रही है, एक दूसरे क्या बता रही है, अलग अलग पॉइंट पे क्या बता रही है, डायरेक्शन बता रही है। ऐसा समझ में, तो क्या दिखाती है, एक दूसरे की दिशा बताती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, क्षेत्र रेखाओं की निकटता, जहां पर क्या होगा, जहां पर क्या होगा, जहां पर क्या होगा, जहां पर अगर क्या होगा भैया, अगर क्या है, क्या जल्दी बताओ, जहां पर क्या है, डेंसिटी ज्यादा हो गई, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी जहां होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। क्षेत्र रेखाओं की निकटतम डेंसिटी मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र की सापेक्ष क्या प्रबलता को दर्शाती है। मतलब जहां पे क्लोजर लाइन होंगी वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, जहां पर क्या होगा, पास पास होंगी, क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर क्या होंगी, जहां पास पास होंगी वहां पे क्या होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी। और जहां पे क्या होगा, लाइन क्या होंगी, दूर दूर होंगी, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा कमजोर होगा। ठीक है, आया समझ में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कोई लूप नहीं बनाती, लूप नहीं बनाती मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है इसका मतलब कि अगर अनंत में जा रही है, मैंने कहा था कहां जाती है, अनंत में जा रही है, अनंत में जा रही है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, अनंत में जाके ऐसी क्या करेंगी, मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होता, कोई लूप नहीं बनाती, कोई सर्कल नहीं बनाती। ये कहा अनंत में जा रही है, पता नहीं कहां जा रही है, पर क्या है, एक दूसरे को एक तो काटती नहीं, दूसरी क्या करती है, कोई लूप नहीं बनाती है। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में कि नहीं। तो ये क्या है, कोई लूप नहीं बनाती है। ये धन आवेश से शुरू होकर कहां, ऋणावेश पर, वही वाली बात आ गई, और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, आया समझ में। और क्या है, और क्या है, क्या रह गया तो इतने पास से, हाँ। और ये क्या रहती है, अनब्रोकन, अनब्रोकन मतलब क्या रहती है, कंटिन्यूअस रहती है। क्या रहती है, कंटिन्यूअस रहती है। ऐसा नहीं कि कहीं दूर पे चले गई और आधी यहां से टूट गई, आधी टूट गई, आधी टूट गई, ऐसा नहीं है, अनब्रोकन नहीं रहती। ये रीड कर लेना है ना, क्या बोल रहा है, फील्ड लाइंस आर द कंटिन्यूअस एंड अनब्रोकन, दे डू नॉट बिगन और एंड सडनली इन स्पेस। मतलब क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में कहीं पे जाकर क्या होती, समाप्त नहीं हो जाती। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो ये क्या हो गई, इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, क्या हो गए, इनके ये गुण हो गए, क्या हो गए, गुणधर्म हो गए। ठीक है, देखो यहां तक कहानी समझ में आई। अब देखो हम आ रहे हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। कौन सा,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही ये टॉपिक है जो क्या होगा तुम्हारे गॉस थ्योरम में मेन रूप से क्या होगा, यूज होगा, तो इसको ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो देखो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो देखना भैया इसको क्या मतलब है, फ्लक्स का मतलब समझो, फ्लक्स का मतलब कोई चीज कहीं से क्या होना, पास होना मतलब पास होना। जैसे मान लो कि यहां पे क्या लगी हुई है, विंडो लगी हुई है, क्या लगी हुई है, विंडो लगी हुई है, और विंडो से हवा कैसी हो रही है, पास होके आ रही है, कहां आ रही है, इधर मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। तो अगर जैसे विंडो बड़ी है तो हवा कैसे आएगी, ज्यादा आएगी, लेकिन अगर विंडो छोटी है तो हवा कैसी आएगी, कम आएगी। सेम विद फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखना इसमें कैसा क्या होगा कि मैं क्या बोल रहा था, एक मिनट। देखना एक चीज है ना, अगर विंडो से हवा आ रही है कैसी, मैंने बताया कि ऐसे हवा आ रही है, और अगर बड़ी होगी तो ज्यादा हवा आएगी, छोटी होगी विंडो तो कम हवा आएगी। अगर विंडो विंडो अगर मान लो कैसी है, विंडो ये है, ठीक है, और विंडो से अगर मान लो यहाँ पे छेद है और यहां से हवा आ रही, पास हो रही है, तो ये क्या हो रही है, यहां से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो ये कैसे हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है ना, कैसे हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है। लेकिन अगर क्या हो रही है, अगर हवा अगर ऐसे जाए तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो यहां से हवा आएगी क्या, नहीं आएगी ना। कैसे आएगी हवा, अगर पैरेलल जाएगी तो हवा आएगी, नहीं आएगी। तो देखो सेम विथ क्या होगा, फ्लक्स। तो देखो समझना इसमें अभी क्या होगा, तो वो परिभाषा ही समझ में आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चीज स्थित है, क्या विद्युत क्षेत्र में गुजरने वाली क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र में गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत, उस पृष्ठ पर क्या कहते हैं, उस सरफेस पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। लेकिन क्या एक वर्ड आया यहां पे, क्या, अभिलंबवत, कौन सा, परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया समझ में। तो ये क्या है कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे मान लो क्या है, ये एक सरफेस है, ये क्या है, एक क्या है, पृष्ठ, और यहां से क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाते हुए दिख रही होंगी तुमको, दिख रही है ना, ये जा रही है, ये जा रही है, ठीक है। तो ये कैसे है, ये कैसी दिख रही है, परपेंडिकुलर दिख रही है कि नहीं, यहां से कैसी है, परपेंडिकुलर है। अगर मान लो ये सरफेस की अगर क्या है, पैरेलल हो, तो यहां से पास होगी क्या, नहीं होगी ना। ऐसा समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। तो क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को उस पृष्ठ पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं बेटा फाई से। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी अभी अब तो यहां फाई डिनोट करने के लिए मैं बताया हूं, लेकिन अभी जब मैं इसका फॉर्मूला निकालूंगा तो जब क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, अभी तुम्हारे जब आने वाले चैप्टर्स आएंगे तो वहां पे क्या आएगा, एक चीज आएगा, कौन सा, अभी यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वहां पे आएगा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से डिनोट करेंगे, लेकिन क्या रहेगा, अब वहां यहां पे भी फाई वहां पे पाई, तो कंफ्यूजन हुआ। तो जब भी यहां पे, जैसे यहां तो नहीं लगा इसने, क्या है, जब भी फाई आएगा यहां पे, जब इलेक्ट्रिक के निकालें तो फाई ई लिखेंगे, ठीक है। और जब अपन आगे पढ़ेंगे 5वां 6वां चैप्टर जो कौन सा है, तो उसमें क्या लिखेंगे, फाई एम। किसके लिए निकालेंगे, जब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई एम। अभी क्या लिख रहे हैं, फाई ई। तो ये एक चीज याद रखना, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैसे, फाई से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और क्या बोल रहा है, ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर फील्ड लाइन बाहर की ओर जा रही है तो पॉजिटिव, अंदर की ओर आ रही है तो नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या अगर बराबर क्वांटिटी में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या क्या है, बराबर क्वांटिटी में है, तो क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएंगी। आया समझ में। तो ये क्या है, अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ठीक है, आया समझ में। अब देखना इसका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो फाई ई इंटू एस कब है, देखना आप यहां पे, जैसे मान लो ये कि सरफेस है और मान लो यहां से क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। तो यहां पे कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी जा रही है, ये कब हो रही है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। ये कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर यहां पे क्या कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, परपेंडिकुलर क्या कर रही है, पार कर रही है, किसको, सरफेस को, ठीक है, आया समझ में। तब ये क्या हो जाएगा, ई इंटू ई एस। अगर क्या कर रही हैं, अगर यहां लिख के बता रहा हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइन किसको किसको सरफेस को परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही हैं। ध्यान से समझना यहां पे। तो देखना बेटा, देखना समझना। हाँ, अगर मान लो बेटा, ये मैंने क्या बनाया था पहले वाला, कौन सा वाला, ये बनाया था कौन सा, कि अगर परपेंडिकुलर पास कर रहा है तो ये कितना हो गया, क्या हो गया 5 इंटू एस। ठीक है, आया समझ में? ये तो ठीक है, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, अगर परपेंडिकुलर पार नहीं कर रही है तो परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ये क्या है, एक सरफेस है, अरे हाँ, एक सरफेस है, ये और ये, ठीक है। तो देखना ये गलत हो गया, हाँ ठीक है। तो देखो भाई साहब, अगर मान लो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पास नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, इधर जा रही है। तो क्या हो जाएगा, देखना यहां से मैं क्या बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, कंपोनेंट बना रहा हूं। कौन सा, ये क्या हो गया अपना वेक्टर एरिया हो गया। क्या हो गया, एस क्या है अपना वेक्टर एरिया, पहले ही से लिया हूं, उधर भी लिया था। ये क्या है अपना, एस क्या है, वेक्टर एरिया है। ये क्या है, वेक्टर एरिया है बेटा, है ना। तो ये क्या हो गया, वेक्टर एरिया। तो ये क्या हो गया अपना वेक्टर एरिया, क्या हो गया एस। तो इनके बीच का एंगल क्या बनेगा, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं कितना, थीटा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा अपने वेक्टर कंपोनेंट, मैंने तुमको बताया था जब अपने कौन सी करी थी, इक्वेटोरियल लाइन पे मैंने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम क्या होगा कि अगर मैं क्या ले रहा हूं, कौन सा कंपोनेंट ले रहा हूं, अगर मैं ले रहा हूं कौन सा भाई साहब, अगर मैं ले रहा हूं ये कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा, और तो अपना क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो क्या नाम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का। तो अपना फार्मूला क्या बन जाएगा, फाई ई साइन, ओ सॉरी, हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हम किसके लिए ले रहे हैं, अभी देखो किसके लिए ले रहे हैं, अभिलंबवत मतलब परपेंडिकुलर। तो हम कौन सा कंपोनेंट यहां यूज करेंगे, जो क्या है परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस थीटा। कौन सा, कॉस थीटा, और एस तो अपना है ही, तो क्या हो गया फाई ई एस कॉस थीटा। आया समझ में? अगर मान लो क्या हम क्या निकाल रहे हैं, किसके लिए, बहुत कम क्षेत्रफल के निकाल रहे हैं, किसके लिए, बहुत कम क्षेत्रफल के लिए। तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई, ये तो सबको पता है, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया अपना, तो ये क्या आ गया अपना, ये आ गया भैया अपना क्या, फॉर्मूला, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया। तो देखना क्या लिख सकते हैं इसको हम, डी फाई, एक तो ये लिख सकते हैं ई इंटू डी एस कॉस थीटा। डीएस क्या हो गया, स्मॉल एरिया के लिए कॉस थीटा एंगल, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। पाई क्या हो गया, पाई ई इंटू डी एस। तो ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। आया समझ में? तो ये सब चीजें, ये क्या होगा, ये फॉर्मूला अपने को कहां यूज होगा, गॉस थ्योरम में यूज होगा। ठीक है, तीन चीजें हो गई, तीन चीजें मैंने बताई हैं। तीन चीज कौन कौन सी, एक बताइए क्या, सतत आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दूसरी क्या बताइए, दूसरी चीज क्या बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और तीसरी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये एक फार्मूला है जो अपने को कहां यूज होगा, गॉस थ्योरम में यूज होगा। तो आया समझ में यहां तक? ठीक है, तो देखो आज के लिए इतना ही। हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इन्हीं सब का यूज करके निकालेंगे, गॉस थ्योरम निकालेंगे। तो कैसी लगी क्लास बताओ तुम लोग, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।